तो तूफान टलता हुआ नजर आ रहा है, कमजोर पड़ गया है तूफान। उड़ीसा और आंध्र में तूफान का खतरा फिलहाल टल गया है, क्योंकि घट गई है तूफान की रफ्तार। अब तूफान की रफ्तार घटकर पहुंच गई है 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा। गोपालपुर से आगे गुजरने के बाद तूफान कमजोर हो चुका है। मध्य उड़ीसा से गुजर रहा है महातूफान फिलहाल, लेकिन उड़ीसा और आंध्र में तूफान पेलिन से कोई बड़ी तबाही नहीं हुई है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने अलग अलग जगहों से आंध्र प्रदेश और गुजरात के। हालांकि बहरमपुर में गाड़ी पलट गई और कई जगह पेड़ टूटे हैं, बिजली ठप पड़ी हुई है, पानी के जल की जो सेवाएं हैं वो भी ठप पड़ी हुई हैं बिजली के कटने की वजह से। दूसरी तरफ भुवनेश्वर ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, पूजा के पंडाल उखड़ गए और पेड़ हर जगह गिरते हुए नजर आए हैं। खुर्दा और पारादीप जो कि पोर्ट है वो पूरी तरीके से फिलहाल बंद किया हुआ है, क्योंकि अगले 48 घंटे तक अलर्ट जारी किया हुआ है। विशाखापट्टनम और कलिंगापट्टनम में कोई खास, कलिंगापट्टनम में फिर वही बात की ज़्यादातर सड़क पर पेड़ गिरते हुए नजर आए हैं, इसके अलावा कोई ज़्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। विशाखापट्टनम और कलिंगापट्टनम में जो समुद्र की लहरें हैं वो भी ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही है, जो करीब 3 मीटर ऊंची उठ रही थी, अब सामान्य होती हुई नजर आ रही है। तो चलिए अब आपको फिलहाल बता दें कि किस तरह से तूफान आया, किस तरीके से गुजरा, और इसको बड़े पर्दे में आपको दिखाते हैं कि कैसे ये तूफान निकला है। क्योंकि इस तूफान की वजह से लगातार ये जो इलाके थे वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे। ये है आपके सामने महातूफान पेलिन की जो रफ्तार है वो फिलहाल घट गई है, वो घटकर पहुंच गई है 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे, और ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में गुजरते हुए ही घट गई। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि जब तक ये पहुंचेगा छत्तीसगढ़, ये जब तक रांची पहुंचेगा, जिस तरीके से लग रहा था कि 65 से 50 किलोमीटर होगा, लेकिन फिलहाल इसकी कमजोर हो गया, इसकी गति जो है धीमी हो गई। गोपालपुर जो कि केंद्र था इस तूफान का, जहां से ये प्रवेश हुआ था, वहां पर कच्चे मकान गिरे हैं, बिजली वहां पर ठप हो गई है, और फिलहाल ये मध्य उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है ये तूफान पेलिन। और इसकी अगर गति देखें तो 15 से 20 किलोमीटर अभी भी आगे बढ़ने की गति है इसकी। तूफान से किसी को नुकसान नहीं हुआ है, कोई जाने नहीं गई है। हालांकि 5 से 6 जो खबरें आ रही हैं लोग मरे हैं वो पेड़ के गिरने से हुआ है, लेकिन तूफान से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो तैयारी थी वो कामयाब हुई है। आज शाम झारखंड पहुंचेगा तूफान करीब 5 से 6 बजे के बीच, लेकिन 80-90 किलोमीटर की रफ्तार हो चुकी है तूफान की। जो तेजी है वो घटकर करीब 40 से 50 किलोमीटर तक बच जाएगा, और 14 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसी दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जाएगा। लेकिन तूफान की वजह से ये जरूर है कि तेज हवाएं और बारिश जो है वो लगातार बनी रहेगी, और तेज बारिश का जो सिलसिला है वो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी देखा जा सकता है। सिद्धार्थ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, अच्छी खबर है कि पेलिन तूफान से ज्यादा तबाही नहीं हुई है, जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, और आगे पेलिन जैसे बढ़ रहा है इसके बारे में क्या रिपोर्ट है आपके पास, किस तरीके से आगे बढ़ेगा पेलिन तूफान? समीप, अभी की अगर हम बात करते हैं, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार सटीक भविष्यवाणी के चलते और प्रशासन की मुस्तैदी के चलते जो जान माल का नुकसान उतना नहीं हुआ जितना पिछले तूफानों में हुआ था। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं काफी हद तक जो है ये बेहतरीन रहा, तकनीक का सटीक इस्तेमाल हुआ, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पर इसका अपडेट आ रहा था, और इस वजह से जो है इंटरनेट पर एकदम फ्लडेड से पेजेस जो है इसकी सर्च फ्लडेड थी, ये हम कह सकते हैं। साथ ही साथ अगर पेलिन तूफान की इस समय अगर हम बात करते हैं तो इस समय पेलिन तूफान कमजोर पड़ता जा रहा है, क्योंकि अब जो है उस तूफान को हिट किए हुए 12 घंटे हो चुके हैं। अब इसकी स्ट्रेंथ लगातार कम होती चली जाएगी। अभी इसकी स्थिति सीवियर साइक्लोन की है, ये हम कह सकते हैं। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उन इलाकों में है जहां पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से लगे हुए जो इलाके हैं वहां पर ये स्पीड मौसम विभाग बता रहा है। और लेकिन ये अगले कुछ घंटों में, अगले हम कह सकते हैं 3-4 घंटों में और सुस्त पड़ जाएगा और डीप डिप्रेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, डीप डिप्रेशन का मतलब होता है एक कम दबाव का क्षेत्र जो बहुत ज्यादा इंटेंस हो। इसकी वजह से आसपास क्लाउडिंग होती है, अच्छी बारिश होती है। तो मौसम विभाग का कहना है छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश इस समय चल रही है। और साथ ही साथ झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में भी
क्लाउडिंग अच्छी खासी है और कई इलाकों से बारिश रिपोर्ट हो रही है। तो मौसम विभाग का कहना है धीरे धीरे ये पूरा का पूरा सिस्टम आज 13 तारीख हो रही है, 13 तारीख की शाम होते होते, रात होते होते और कमजोर पड़ेगा। लेकिन 14 तारीख को अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश की बात कही जा रही है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक और सिस्टम है जो जो तूफान कमजोर पड़ा तूफान इससे इंटरेक्ट करेगा, जिसकी वजह से मौसम विभाग ये कह रहा है। जी समीर, शुक्रिया सिद्धार्थ इस पूरी जानकारी के लिए। और सिद्धार्थ से बात करके समझ में आ गया कि तूफान जो है अब वाकई में खतरा नहीं है, अब धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और अब तूफान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इसकी गति भी कम होती जा रही है। ये अलग अलग तस्वीरें भुवनेश्वर आंध्र प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा खतरा था इस तूफान पेलिन का, लेकिन हमने देखा कि प्रशासन की जैसी मुस्तैदी थी उसका फायदा हुआ। एनडीएमए का क्या कहना है इस बारे में, आइए वो आपको सुनाते हैं। फिलहाल कल गोपालपुर के पास कल रात को जो ये तूफान ने लैंडफॉल किया है, इसके बाद ये थोड़ा सा वीकन हुआ है। अभी कुछ देर पहले ये उत्तर की लैंडफॉल की उत्तर की दिशा में सेंट्रल उड़ीसा में पुलबनी एरिया में स्थित है। हवा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है वहां पर, वो सिस्टम जहां पर है, और कभी कभी 120 तक भी पहुंच रही है। जिस चीज की हमें पहले आशंका थी कि ज्यादा हवा चलेगी और बारिश भी बहुत हो सकती है, लगता है कि उतना नहीं होगा। अभी आईएमडी से समाचार मिला है कि करीब 10 से 15 सेंटीमीटर तक की बारिश हो सकती है, जो पहले पूर्वानुमान था 20 से 25 सेंटीमीटर तक, कहीं कहीं ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन ये एक तरह से अच्छी खबर है। भुवनेश्वर से मौसम विभाग की रिपोर्ट। अभी जो हमें वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था यस्टरडे, जो हमारा वेस्ट सेंट्रल बे अर्जनी नॉर्थ वेस्ट बे पर था, वो कल रात को 8:30 से लेकर 9:30 का बीच में ओडिशा तट को गोपालपुर के पास में कोस्ट को क्रॉस किया है। अभी जो सवेरे हमारा डाटा एनालिसिस से मिला है वो 90 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ गोपालपुर रह रहा है, जो कि गंजाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये ग्रेजुअली नॉर्थ वेस्ट को मूवमेंट करके वीक होने का संभावना रहता है, लेकिन अभी भी उसका इंटेंसिटी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, जिसके कारण से अभी भी विंड फ्लो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट और इवन हमारा जो बालेश्वर और भद्रक डिस्ट्रिक्ट में विंड स्पीड ज्यादा है, अराउंड 80 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। लेकिन इसका साउथ जो है हमारा केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर, उसका साउथ में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उड़ीसा का, अभी उसमें भी अराउंड 45 किलोमीटर विंड स्पीड रह रहा है। लेकिन अब तो खबरें अच्छी आ रही हैं, लेकिन बधाई का पात्र है वाकई में भारतीय मौसम विभाग इस बार, जिसने तूफान की सटीक भविष्यवाणी की। बधाई आंध्र प्रदेश और ओडिशा सरकार को भी, जिन्होंने लोगों को निकालने में तत्परता दिखाई। यही वजह है कि पेलिन तूफान से कहीं से भी बहुत ज्यादा नुकसान की कोई खबर नहीं आई। पहली बार देश में नजर आया आपदा प्रबंधन। कुदरत की तबाही से बचने के लिए इतनी बड़ी तैयारी देश ने पहले नहीं देखी थी। कुदरत के कोप की ऐसी सटीक भविष्यवाणी हिंदुस्तान में पहली बार हुई। नतीजा सामने है। जिस महातूफान से भारी तबाही मच सकती है, उसके कोप से फिलहाल एक बड़ी आबादी महफूज है। ये तस्वीर ओडिशा के गजपति जिले की है। तूफान पेलिन के आने से पहले देखिए किस तरह आपदा प्रबंधन की टीम मुस्तैदी से लोगों को निकालने में लगी है। कमोबेश ऐसी ही तैयारी ओडिशा के 14 और आंध्र प्रदेश के उन 7 जिलों में नजर आई, जहां तूफान से विनाश मचने का अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन पुख्ता तैयारी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि समंदर का पानी लाख उछाल मारे, आंधी से बेशक मजबूत से मजबूत पेड़ बिखर जाएं, लेकिन हजारों कीमती जिंदगियां सुरक्षित रहेंगी। ये हालात 1999 से बिल्कुल उलट हैं,
तब जब तूफान आया था तो आम लोगों के साथ साथ सरकार भी बिना तैयारी के पकड़ी गई थी। हालांकि सैटेलाइट तस्वीर के आधार पर तब भी तूफान की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन उस समय आज की तरह जगह और वक्त को लेकर सटीक अनुमान नहीं जताया गया था। नतीजे में आई भारी तबाही। 1500 से ज्यादा लोग उस तूफान में मारे गए थे। हम आपको बताएं कि कुछ लोग हमारे को हम ऐसे मिले जो कि 1999 में जिनके गांव के गांव बह के रह गए। फर्क बहुत है 1999 और 2013 में, और सबसे बड़ा फर्क ये है कि 1999 में लोगों को मालूम नहीं था कि इतना बड़ा चक्रवात उनकी तरफ बढ़ रहा है। इस बार सबको जानकारी वक्त रहते दी गई और हमने देखा कि जो प्रशासन है वो बहुत ही ठोस कार्रवाई कर रहा था। कई लोग थे जो मौज मस्ती कर रहे थे, झांक कर देख रहे थे कि साइक्लोन होता क्या है, मजे ले रहे थे। उन्हें फौरन जबरन करके यहाँ से हटाया गया कि आप यहाँ पे नहीं खड़े हो सकते। बहुत सख्त था प्रशासन। ये सब चीजें 1999 में नहीं। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि तबाही कम होने की वजह 1999 की तुलना में तूफान का तीव्र होना भी है। तब जो सुपर साइक्लोन था वो पारादीप के पास लैंड के ऊपर आया था और वहाँ विंड स्पीड 260 किलोमीटर्स तक था, और ये जो साइक्लोन बना ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन था और जहाँ विंड स्पीड 200 से 210 किलोमीटर रहा। सो कंपेयर करेंगे तो विंड स्पीड लगभग 50 किलोमीटर पर आवर कम रहा है। हो सकता है तूफान 1999 से कम तीव्र हो, लेकिन बचाव की तैयारियों को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तैयारी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अब तक करीब 6 लाख लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए जा चुके हैं। अकेले ओडिशा से 4.5 लाख लोग निकाले जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश से भी करीब 1 लाख लोगों को निकाला गया है। इन लोगों को खास तौर पर बनाए गए 500 कैंपों में रखा गया है। बताया जाता है कि ये कैंप इतने अत्याधुनिक हैं कि 300 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफान को भी ये सह सकते हैं। हर कैंप में 1500 लोग समा सकते हैं। एनडीआरएफ के करीब 2300 प्रशिक्षित जवान तूफान प्रभावित इलाकों में तैनात हैं। ओडिशा में एनडीआरएफ की 29 और आंध्र प्रदेश में 19 टीमें तैनात हैं। पश्चिम बंगाल में भी 7 टीमें भेजी गई हैं। सेना भी मुस्तैद है। हेलीकॉप्टर्स 18 एयरफोर्स से भेजे गए हैं और 12 टोटल एयरक्राफ्ट रेडी रखे हैं जाने के लिए, और नजदीक रखे हैं ताकि इमीडिएटली उनको जाने का मौका मिल जाए। पहली बार राज्य और केंद्र की संस्थाओं में बेहतरीन तालमेल देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की आपदा के वक्त तक निष्क्रिय दिख रही नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी सक्रिय है। पिछले कुछ दिनों से गृह सचिव संबंधित मंत्रालयों, सेना, एनडीआरएफ और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। उम्मीद कीजिए ये जज्बा बना रहे। गोपालपुर से राहुल कंवल और दिल्ली से शमशेर सिंह और सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए आपको सुनाते हैं कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ का क्या कहना है। और हमें 6 बजे सूचना मिली है और 6:30 बजे हम लोग यहाँ कमिश्नर ऑफिस में पहुंचे हैं। उसके बाद सेक्रेटेरिएट में बताया गया और हम लोग आ चुके हैं और यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेंगे। कटिंग वगैरह जो भी पेड़ का कटिंग वगैरह है, रास्ता साफ करने का, एनएच वगैरह जो क्लियर का है, वो सब कार्रवाई करेंगे और हमारी टीम पहुंच चुकी है। वो कितना अनुमान है जो आपने कितने ये रोड ब्लॉक हुए हैं? ये रात में भी हमने एनएच ब्लॉक था, ये फूला नखरा एक जगह है, वहाँ पर हम लोग की टीम 12 बजे तक कार्रवाई की है और करीब हम लोग 7-8 बजे हम लोग को सूचना मिली और हम लोग वहाँ पहुंचे और 12 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो कटिंग वगैरह करके हम लोग 12:30 बजे अपने लोकेशन में पहुंचे हैं और फिर सुबह सूचना मिली, हम लोग आ चुके हैं और अभी कार्रवाई जारी करते हैं। और अब एक तुलना की जाए, अमेरिकी मौसम वैज्ञानिक पेलिन को कटरीना से भी खतरनाक बता रहे थे। वो कह रहे थे कि भारतीय मौसम विभाग खतरे को कम आंक रहा है, लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिकों का अनुमान गलत निकला। भारतीय मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही। विनाश का ये मंजर है कटरीना तूफान का। 23 अगस्त 2005 को बहामास से उठे तूफान ने एक हफ्ते के भीतर अमेरिका के मिसिसिपी, अलाबामा और फ्लोरिडा में जो भयंकर तबाही मचाई, उसकी यादों से अमेरिका अब तक नहीं उबर पाया है। 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कैटरीना अमेरिका से टकराया था। आंधी में घर के घर तिनके की माफिक उड़ गए। मजबूत से मजबूत पेड़, बिजली के खंभे, सड़कें
सब बर्बाद हो गई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कैटरीना में 1833 लोगों की जान गई, 75 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति की बर्बादी हुई। अमेरिका के इतिहास में कुदरत से हुई 5 भयंकर तबाही में कैटरीना का नाम शुमार है। भारतीय मौसम वैज्ञानिक जब आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से 210 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पिलिन तूफान के टकराने की भविष्यवाणी कर रहे थे, अमेरिकी संस्थाओं को इस पर भरोसा नहीं हो रहा था। कुछ अमेरिकी मौसम वैज्ञानिकों ने यहां तक कह दिया कि भारतीय मौसम विभाग विनाश की दस्तक को कम आंक रहा है। पिलिन तूफान कैटरीना से भी खतरनाक होने वाला है। This storm, Pylene is stronger right now than Katrina was. पिलिन अनुमानित वक्त से करीब 2.5 घंटे देरी से गोपालपुर तट टकराया जरूर, लेकिन भारतीय मौसम विभाग ने गति का जो अनुमान लगाया था वो सही साबित हुआ। अब तक तूफान का जितना असर देखा गया है उससे साफ लगता है कि अमेरिकी वैज्ञानिक खतरे का अनुमान लगाने में गलती कर गए। It has been studied over North Indian Ocean and Pacific Ocean. The intensity estimation by US agencies are slightly higher, about say 10 to 20 nautical miles per hour, and therefore in every case you can find some kind of higher intensification of the system by the agencies. So as we, the cyclone forecaster, are aware of that, and we went by the standard methodology based on the latest tools and techniques for monitoring and prediction of the cyclone intensity. भारतीय मौसम विभाग की भविष्यवाणी को लोग अमूमन हल्के में लेते थे। इसे देखते हुए हाल में IMD का आधुनिकीकरण किया गया। मौसम विभाग में अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। उसी का नतीजा है हाल के दिनों में चाहे बारिश हो या तूफान, IMD का अनुमान सटीक साबित हुआ है। दिल्ली से आतिर खान और सिद्धार्थ तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो।